न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सिकंदराबाद में मुख्य अतिथि राजबाला स्प्रिंगडेल एकेडमी की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर सुनीता नागर मुख्य अतिथि रहीं। प्राथमिक विद्यालय सियागढ़ी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती अलका रानी द्वारा श्रीमती सुनीता नागर जी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रधानाध्यापिका अलका रानी द्वारा डॉक्टर सुनीता नागर जी को पुष्प गुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात करीब 100 बच्चों को स्टेशनरी, वाटर बॉटल व टिफिन आदि डॉक्टर सुनीता नागर जी द्वारा भेंट किया गया और बच्चों से सूक्ष्म वार्तालाप करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रधानाध्यापिका अलका रानी द्वारा भी अभिभावकों को सरकारी विद्यालय में उपलब्ध सभी सुविधाओं यथा 1200 रुपये प्रति बच्चा, ड्रेस, जूते आदि के लिए मिड डे मील, निःशुल्क पुस्तकें व वर्क बुक, झूले, वाटर कूलर आदि की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक नामांकन की अपील की। प्रधानाध्यापिका द्वारा डॉक्टर सुनीता नागर जी को विद्यालय में संचालित एस्ट्रोनॉमी लैब, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लास आदि का भी भ्रमण कराया गया। प्रयोगशाला में बच्चों व अध्यापकों ने खगोल शास्त्र व विज्ञान के प्रयोग भी करके दिखाए, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। इसके बाद प्रधानाध्यापिका अलका रानी व डॉक्टर सुनीता नागर जी द्वारा बच्चों से पुनः वार्तालाप की गई और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दिलाने को प्रेरित किया, जिससे बच्चे वांछित क्षेत्र और कैरियर का चुनाव कर सफलता हासिल कर सकें। सियागढ़ी के समस्त स्टाफ व प्रधानाध्यापिका द्वारा डॉक्टर सुनीता नागर जी के द्वारा दी गई सहायता के लिए उनका हृदय से आभार व धन्यवाद प्रकट किया गया। मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ऊपर बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है और आज मैडम से मेरी बात हुई थी और हमने डिसाइड किया कि हम इन बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, सिंबॉलिक है बस कि हम बच्चों के साथ हैं और हम बच्चों के लिए हमेशा तैयार हैं। इतनी चीज़ से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बस यही है कि ये सभी प्रयास थोड़ा थोड़ा सब करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ों को, छोटी चीज़ों को करते रहना चाहिए और इसके लिए प्रेरणा मैडम बहुत देती हैं। सबको इतना कन्विंस कर लेती हैं कि तुरंत लोग तैयार हो जाते हैं और यकीन मानिए बच्चों के लिए सब कुछ करना ही चाहते हैं। यही हमारा फ्यूचर यही है। आप इन्हीं में से कितने बच्चे बड़े होकर बड़े अफसर बनेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बेहतरीन टीम है पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट बेहतरीन लोगों को टीचर्स बनाकर भेजती है अपने स्कूल में, तो इन बच्चों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये बेहतरीन पढ़ सकें, आगे बड़े होकर कामयाब हो सकें, अच्छे इंसान बन सकें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो वही बच्चा सक्सेसफुल होता है बड़ा होकर, जो वास्तव में एक अच्छा इंसान बनता है और जो दूसरों की मदद के लिए आगे तैयार रहता है। ये चेन इसी तरह बननी चाहिए। मैं किसी की मदद करूँ, वो किसी और की और वो किसी और की। इसी तरह से सारी दुनिया को हम ऊपर आगे उठा सकते हैं। नैतिक मूल्यों के बिना दुनिया कितना भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन वो उसका सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि इन्हें याद रहे कि हम गवर्नमेंट ने स्कूल में पढ़ाए हैं और इतने अच्छे टीचर्स हमें अवेलेबल थे। तो अभी एक बच्चे से मैंने पूछा, वो बड़ी होकर टीचर ही बनना चाहती है। तो ये हम टीचर्स का सक्सेस है। एक बच्चे को हमने इतना रोल मॉडल के रूप में अपने आप को दिखाया है कि वो ये कहता है मैं अपनी टीचर जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो यही एक बड़ी कामयाबी है पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्कूलों की, समाज की। तभी कामयाब माने जाएंगे वो जब अगली जनरेशन को मजबूत और कामयाब बना सकें। तो मैम आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा तो जगह जगह होती है, बहुत जगह से मिलती है। मुझे अपने माता पिता से मिली, सास ससुर से मिली। वो हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होते थे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के बीज उन्होंने हमारे उसमें डाले कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी समाज में रहते हुए केवल अपने बच्चों के लिए नहीं है, हमारे समाज ही तो हमें सब कुछ देता है, तो इसके बदले में हम समाज को क्या दे रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। बीइंग ए टीचर, शिक्षक हूँ, आप सब भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि हम इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं जहाँ हम अपना काम करते हुए भी ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकते हैं। जहाँ अपना काम ठीक से करें तो बहुत लोगों के बच्चों के भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए ना हमें कोई झूठ बोलना है, ना कोई और कुछ गलत काम करना है। बस अपने काम को सही से करते हुए हम बच्चों की बहुत और समाज की और दुनिया की सेवा कर सकते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे एक टीचर बनाया है। फीलिंग अलग ही आ रही है आज। बिल्कुल, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ स्कूल में आके। बच्चों से मिलके बहुत अच्छा, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। बस बच्चा सीखने के लिए तैयार है,
हमें सिखाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। टीचर्स को अपडेटेड रहना पड़ेगा कि हम और नई चीज़ें बताएं। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू। जी जी मैम, आप क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी ने कहा है कि आसमान में छेद हो सकता है, बस एक तबीयत से पत्थर उछालना होता है। मैम ने मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि अक्सर बच्चों को जैसे टेस्ट चल रहे हैं तो बच्चों के पास टेस्ट की कॉपी नहीं है, ब्लैक ब्लू पेन नहीं है, तो बड़ा कष्टकारी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भी जैसे 100-150 बच्चे रहते हैं तो हर किसी को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। तो हम प्रयास करते रहते हैं कि पिछली बार लक्ष्मी राज भाई साहब से, इस बार मैडम से, जो भी हमारे परिचित हैं, जो नियर एंड डियर हैं। मैडम तो मेरी बहुत ही नियर एंड डियर हैं क्योंकि मेरे बच्चे भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। मैडम से एक बार आग्रह किया और मैडम ने हमारे 100-125 बच्चों के लिए पूरी साल भर के लिए स्टेशनरी अवेलेबल करा दी। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, बच्चा आपको कैसा लगा आज? अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? फौजी। बेटा आप फौजी बनना चाहते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। और आप? फौजी। आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी टीचर भी हैं, सब चीज़ अच्छा हो रहा है। यानी कि माहौल अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी अच्छा है। है, हमारे शुरू से इसी में आ रहे हैं। जी। बेटा आपको? फौजी बनना चाहते हैं? आप बताओ, आप बताइए। टीचर पढ़ना चाहते हैं? खड़े हो जाइए आप। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? बच्चों को पिटाई करने की नहीं है और पढ़ाने की नहीं है? बताइए। पढ़ाने के लिए। चलिए, आप? पढ़ने की नहीं है। चलिए, आइए आप बताइए। आप आर्मी ऑफिसर। क्यों बनना चाहते हैं? मैं अपने देश के लिए देश की सुरक्षा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब स्कूल की करोगे पहले देश की? पूरे देश की। पूरे देश की। अरे आप बताइए। पुलिस बनना चाहते? आप? डॉक्टर। डॉक्टर। कहाँ के? सरकारी अस्पताल या अपना क्लिनिक? अपना क्लिनिक। चलिए बेटा, आप बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। और आप? टीचर। क्यों? टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इस वजह से। पीटने के लिए बच्चों को? नहीं, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए। हाँ। चलिए। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सर्च करें indianazarnews.com। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता।